देखिए बड़ी खुशी की लहरी है। कल रात भर तो हम सो नहीं पाए क्योंकि जगह जगह संपर्क कर रहे थे हमारे लोग जाकर, क्योंकि 1 फरवरी को भारत बंद का ऐलान था तो अजमेर भी अपना उसमें योगदान देता। और ये जो काला नियम बनाया गया था उसके खिलाफ हम लोग सड़कों पर थे, आप देख रहे थे 6-7 दिन से लगातार चल रही थी। तो जब आज सुबह हमने अजमेर व्यापारिक महासंघ से समर्थन मांगा था तो इन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ कहा था कि हम आपको समर्थन देंगे, क्योंकि काला नियम है, जो फर्जी शिकायत करता हो उसका नाम उजागर होना चाहिए, जो झूठी शिकायत करेगा उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज होनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जब हमने इन्हें बताया तो ये हमारे साथ है। उसके बाद हमारे जो पुजारी संघ के थे, विप्र पुरोहित संस्थान के लोग थे, ये रात भर 12 बजे तक, मैं इनके लिए कहूंगा कि 12 बजे तक ये लोग घर घर जाके समझा रहे थे कि नहीं, ये काला कानून आपके जो है भविष्य को खराब करेगा, सामान्य वर्ग के भविष्य की पीढ़ी को खराब करेगा। इसको लेकर ये हमारे साथ आए और इनका पूरा समर्थन मिला। हमारी मातृशक्ति की टीम रात भर काम करती रही, लगातार इस चीज को लेकर काला नियम वापस हो। और आज एक खुशी की लहर है, जिस भी सनातनी योद्धा है इस लड़ाई को लड़ा, हम उसका आभार व्यक्त करते हैं। पूरे भारत के अंदर जिस सामान्य वर्ग ने इस लड़ाई को लड़ा, हम उसका आभार व्यक्त करते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन्होंने आज ये फैसला दिया है, जो स्टे ऑर्डर पास करा है। आपका नाम? गुंजन शर्मा। से जिस प्रकार से यूजीसी के नियमों के बदलाव के कारण जो पूरे प्रदेश भर में, देश भर में जो विरोध व्यक्त किया जा रहा है सामान्य वर्ग द्वारा, तो उसी के विश्लेषण को लेकर के हम लोग सब यहाँ पे एकत्रित हुए थे। हम लोगों के एक योजना बनाई गई जिसके आधार पर हम लोगों ने यूजीसी एक्ट में जो नियमों में बदलाव किया गया उनको हम कैसे निरस्त कराया जाए, उनके खिलाफ हमने अपील उठाई और आवाज़ उठाई लोगों के बीच में। और देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जब जिस हिसाब से हमारे वकील साथियों ने उस पर PIL लगा करके जो देश के सर्वोच्च न्यायालय में PIL दर्ज की, उस PIL पे जो सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जो उस पर स्टे दिया है वो बेहद ही सराहनीय है। क्योंकि कहीं ना कहीं देश का सर्वोच्च न्यायालय भी इस बात को मानने को तैयार है कि इस यूजीसी कानून के तहत जो भी मतलब इन्होंने संशोधित किया गया है सामान्य वर्ग को लेकर के, वो कहीं ना कहीं आने वाली परिस्थितियों में बहुत ही नुकसानदायी होने वाला है, जिसके कारण सामान्य वर्ग को बहुत भारी भरकम नुकसान उठाने की पीड़ा हो सकती है। नाम बताइए। ईशान मिश्रा, एडवोकेट, सेशन कोर्ट अजमेर। बिल्कुल, यूजीसी नाम का जो काला कानून सरकार ने थोपा था उसके विरोध में सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि मंडल एक हमारे पास श्री अजमेर व्यापार महासंघ के पास हमारे पास आया और हमसे समर्थन मांगा। 1 तारीख को भारत बंद है, उसमें आपका सहयोग चाहिए। तो ये काला कानून वाकई बहुत गलत था, क्योंकि हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ था। तो आज हम सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस चीज पे रोक लगाई, स्टे दिया है। मैं तो ये कहता हूँ स्टे से काम नहीं चलेगा, इस काले कानून को यूजीसी को तुरंत प्रभाव से निलंबित करना चाहिए। अन्यथा हम जो भी सहयोग हमारा श्री अजमेर व्यापार महासंघ हमारे व्यापारियों का हमें देना पड़ेगा, हम तुरंत प्रभाव से देंगे। 1 तारीख के लिए भी हमने इनको आश्वस्त किया कि हमारे अजमेर का सबसे बड़ा संगठन है 131 व्यापारी एसोसिएशन, हम सबसे बात करेंगे और आपको पूर्ण समर्थन देंगे। तो मैं एक बार इन लोगों का भी धन्यवाद और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद और वकीलों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस केस में हमारी लड़ाई लड़ी और हमें स्टे दिलाया। महेंद्र बंसल, अध्यक्ष श्री अजमेर व्यापारी। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक देश है और यहाँ का जो संविधान है वो भी सबसे बड़ा है, लिखित संविधान है। ऐसे में सबको समानता का अधिकार दिया हुआ है और भारत में आरक्षण भी जो है समानता लाने के लिए दिया गया था। परंतु ऐसा नहीं होता है कि संविधान ऐसा किसी को कतई अलाउ नहीं करता है कि आप एक के साथ न्याय करने के लिए दूसरे के साथ अन्याय करो। तो यह ऐसा कोई यूजीसी कानून बनाया गया शिक्षा के क्षेत्र में। तो जो हमारे देश के प्रबुद्ध वर्ग हैं, वकील वर्ग हैं, अधिवक्ता हैं, जो उन कानून के विशेषज्ञ, उन्होंने उनमें देखा कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उसके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। और ऐसा हो रहा है कि किसी के साथ अन्याय हो, क्योंकि मानव स्वभाव है, द्वेषता भी होती है, तो किसी के साथ कोई द्वेषतावश कोई झूठी शिकायत कर दे और उसका नाम पता नहीं बताया जाए तो ये अन्याय की श्रेणी में कहलाता है। इसको लेकर के जो सामान्य वर्ग के वकीलों ने और सामान्य वर्ग के प्रबुद्ध महानुभावों ने प्रयास किया, उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश दे दिया है। उसको लेकर के सब में जो लोग न्याय के आशा में थे, हमारे को आस्था हो गई सुप्रीम कोर्ट से कि न्याय अभी भी भारत में कायम है। इसीलिए हम लोग सब लोग यहाँ पर खड़े होकर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। रमेश टालवानी, महासचिव, श्री अजमेर।